इनकम टैक्स स्लैब की बात हो रही है। पिछली बार 12 लाख तक कर दिया गया। इस बार 20-25 कर दो, सांस आएगी थोड़ी चैन की। 15 लाख दे दो और जीरो बैलेंस खुला उसमें डाल दो। मोदी क्यों नहीं डाल रहा है? चीजें महंगी हो गई हैं और जो प्रोडक्शन है ना चीजों का, उसकी कॉस्ट बढ़ गई है। वो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने के कारण चीज महंगी बढ़ रही है, वो हमें महंगी खरीदनी पड़ रही है। दूसरी तरफ से हमें हर चीज पर टैक्स देना है। मेरे ख्याल से जिंदगी टैक्स पे ही चल रही है। हम तो खाली खान घूम रहे हैं। 400 रुपया कमाने वाला 50 रुपया आटा खाने को मजबूर है। किसके लिए बजट ला रहे हैं? गरीब का बजट थोड़ी नहीं है, ये अमीरों का बजट है भाई। तो सीएनजी के का जो रेट है, मूल्य है, उसके बारे में सरकार को कुछ कंस्ट्रक्टिव सोचने की जरूरत है। सरकार अगर सोचे सबसे पहले किसी के बारे में तो किसानों के बारे में सोचे, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा किसान नहीं है, तो किसानों के बारे में सोचना चाहिए। और बजट में सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए फायदेमंद हो तो किसानों के लिए और युवाओं के लिए होना चाहिए, ऐसी उम्मीद करता हूँ। आने दीजिए। 1 फरवरी 2026 को मोदी सरकार नया बजट पेश करेगी। निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उनसे पूरे देश को उम्मीदें हैं। पिछली बार का बजट नाम जरूर दिया गया था सबका साथ सबका विकास, लेकिन अगर बात करें खेल की तो 350 करोड़ रुपए बढ़ाए गए थे। एजुकेशन में लगभग 6% की बढ़ोतरी हुई थी, वहीं हेल्थ में 11% की बढ़ोतरी हुई थी। बिहार में चुनाव थे तो बिहार को बहुत कुछ मिला था, तो इस बार कई राज्यों में फिर से चुनाव हैं। इस बार क्या उम्मीदें हैं बजट को लेकर लोगों की, चलिए लोगों से ही बात करके समझते हैं। क्या लगता है 2026 का बजट आ रहा है, इससे क्या रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो थोड़ी आसान हो जाएगी? रोजमर्रा की जिंदगी में 12 साल हो गए इनको राज करते हुए। रोजमर्रा की जिंदगी कहाँ आसान हुई, आप बताइए। सरकार किसानों का बजट बढ़िया करती नहीं है। शिक्षा कितनी खराब है। पानी ये 12-13 साल में दे नहीं पाए। 17 लोग वहाँ मर गए। पोल्यूशन का इमरजेंसी लगी हुई है। क्या किया बढ़िया, आप बताओ। आप 400 रुपया कमाने वाला 50 रुपया आटा खाने को मजबूर है। किसके लिए बजट ला रहे हैं? गरीब का बजट थोड़ी नहीं है, ये अमीरों का बजट है भाई। ये देश के नोटबंदी करके देश के गुल्लक का पैसा निकाल लिया गरीब के लोगों के। उन लोगों ने दे भी दिया कि हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छा करेंगे, खुशहाली आएगी, नया भारत बनेगा। नया भारत कहाँ से बन गया दोस्त? नया भारत बना कहाँ? किसान परेशान है, रेहड़ी पटरी वाला परेशान है, नफरत की बाढ़ है। पिछली बार जब बजट आया था 2025 में, तब जो इनकम टैक्स का स्लैब था वो 12 लाख कर दिया गया था। इस बार उम्मीद लोग लगाए बैठेंगे शायद उसे 15 लाख 20 लाख कमाने वाला व्यक्ति इस देश में 50 लाख की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। वो इतना गरीब हो गया। 12 लाख की बात करते हैं। ये 1 लाख रुपया कमाने वाला इस पूरे देश में एक प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। वो अपने लिए मकान नहीं बना सकता। इतने गरीब हो गए लोग और अमीर अमीर होता गया। ये अमीरों का बजट है दोस्त। इसमें शिक्षा में कितना दिया इन्होंने? पिछली बार मात्र 6% बढ़ाया था शिक्षा का बजट। थोड़ा 6% में शिक्षा हो जाएगी? अगर इस देश को आगे ले जाना है तो इसको शिक्षा अच्छी करनी पड़ेगी, पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लोग पानी खरीद के पीने के लिए इस देश में मजबूर हों। उस देश में क्या किया तुमने? लोगों को आशाएं थी, आपसे अपेक्षाएं थी कि मोदी जी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी आएगी, इस देश के लिए अच्छा करेगी। लोग अपने गरीब आदमी लोग थोड़ा सा सोना, जिस महिलाओं की बात करते हैं, अपने नाक का और कान का गिरवी रख के अपना घर चलाने को मजबूर हैं यहाँ लोग इस देश में। ये कहाँ की बात करते हैं? आप बताइए, आप कहाँ की बात करते हैं? नहीं, सरकार लगातार कोशिश जरूर करती है, लेकिन इस बार का बजट सरकार अगर कोशिश करती तो ये धरातल पे आना चाहिए ना बॉस। लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए। नौकरियां है नहीं। 10,000 की नौकरी इस देश में पाना बड़ा मुश्किल हो गया है गरीब के लिए। कुछ भी नहीं होगी चलो मोदी राजी। हाँ, जब तक मोदी राजा कह रहा है, चलो मोदी चाहे उनसी सरकार हो, महंगाई तो करते रहेंगे। वे तो सरकार पहले कह देते कि कम कर देंगी, फिर दुगना बढ़ा देते हैं। चाहे उनसी सरकार हो, जनता हम पागल बनाते हैं। हम कर देंगे हर चीज। 1-2 महीने के लिए निकाल दी, फिर बढ़ा देंगे। 15 लाख दे दो और जीरो बैलेंस खुला उसमें डाल दो। मोदी
क्यों नहीं डाल रहे 15 है फिर बात हैं? करेंगे। महंगाई महंगाई झेल लेंगे, पहले 15 दिलाओ, क्या पहले 15 लाख दिलवाओ। 15 लाख। हाँ, और इस बार बजट से कोई उम्मीद? बजट से वही है जो हमेशा होता है, सीटी बजने वाली है हमारी। अच्छा, डीजल पेट्रोल के दाम हो या फिर घर के जो खाने पीने की चीजों के दाम हो, उनको मोदी जी को पैर दबाने पड़ेंगे ट्रम्प जी के, अगर पेट्रोल कम करवाना है तो उनको जाके मसाज दें, थोड़ी गुदगुदी करें ट्रम्प को। अब बात करें। उनकी वाइफ है जो ट्रम्प जी की, उनके लिए थोड़ी ढोकले वोकले लेके जाए गुजरात से, तब आए मज़ा, तब होए पेट्रोल कम डीजल कम। अच्छा, आप इनकम टैक्स स्लैब की बात हो रही है, पिछली बार 12 लाख तक कर दिया गया। इस बार 20-25 कर दो, सांस आएगी थोड़ी चैन की। कमाई थोड़ी बढ़ेगी लोगों की। नहीं, ये बात सही है, लेकिन 12 वाला मेरे को अच्छा लगा था पिछली बार। कम से कम हम जैसे लोगों को थोड़ा चैन मिल गया। थोड़ा राहत मिली। कम से कम अंबानी अडानी से थोड़ा ज़्यादा लो, हमसे कम लो। यार देखो, हमने आजीवन कोई इन्वेंशन डिस्कवरी तो करी नहीं है हज़ारों सालों में, तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है थोड़ा जो हम ठीक ठाक खेल लेते हैं, उसका तो बजट बढ़ाओ। जो एकलौती दुकलौती चीज़ें अच्छी करते हैं, स्पोर्ट्स में ठूस दो पैसा। हर बंदा है बढ़िया क्रिकेटर प्लेयर है। मैनी पीपल नीड मनी फॉर इट मैन। मनी मतलब प्रोत्साहन देना। महंगाई क्यों कम होगी नहीं होगी, और बढ़ेगी? बढ़ेगी। काहे ऐसे कैसे बोल, मतलब होगा, महंगाई बढ़ेगा। कोई नहीं बढ़ाता है। बजट आने से क्या मतलब, महंगाई सस्ता थोड़ी होगा। डीजल पेट्रोल के दाम हो या फिर घर तो के बढ़ेगा। बढ़ेगा बढ़ेगा। बढ़ेगा। अच्छा, अब जनता वो पागल समय बना गया, के- सस्ता होने वाला गया। अच्छा, क्या कुछ सब्सिडी वगैरह जो जाके किसानों को 2000 पहले ही बढ़ चुका है। सब्सिडी हाँ, मतलब कुछ छूट वगैरह मिलने की उम्मीद है इस सरकार में? कुछ छूट नहीं है, कुछ छूट नहीं। राम लल्ला मिलेंगे, राम लल्ला। खाली दिखावा है। इस बार का बजट आने वाला है, क्या लगता है इस बार के बजट को देख? देखिए, पिछली बार जैसे सरकार ने टैक्स में काफ़ी राहत दी है, तो उससे एक आम पब्लिक है या जो करदाता है उसकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो हो सकता है कि कुछ इस बार ऐसा और अच्छी राहत कुछ सुनने। 15 लाख 20 लाख उम्मीद है? जैसे 12 किया तो मिनिमम 15 तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं मिनिमम 15। जी। और ये अगर ये होता है तो काफ़ी एक राहत वाला मध्यम वर्ग के लिए अच्छा कदम रहेगा। अदरवाइज टैक्स की लायबिलिटी इतनी हो जाती है कि बंदा उसको एक बर्डन मानने लगता है। अगर टैक्स की जो वो आपकी रेंज है, अगर वो ठीक रहे तो आदमी मन से टैक्स पे करे, तो राष्ट्रीय योगदान में भी उसका काफ़ी अच्छा असर दिखाई देगा। तो उम्मीद करते हैं सरकार से, और अब एग्जैक्ट तो उसी दिन पता लगेगा 1 फरवरी को 12:30 बजे के आसपास, जब वित्त मंत्री जी के भाषण से कुछ अच्छा आएगा तो उम्मीद है। अच्छा, महंगाई को आप कैसे देखें? महंगाई पे काबू? बट जो ये अल्टरनेट फ्यूल आया है, जो सीएनजी, इसका सरकार ने बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा दिया, ऑलमोस्ट डबल कर दिया, जो कई सालों से कंटिन्यूस चला आ रहा था। अब हर कोई सीएनजी व्हीकल यूज़ करता है, और ख़ास करके जो व्यापारी वर्ग है, छोटा व्यापारी वर्ग है, वो सीएनजी के साधनों पे ज़्यादा निर्भर है। तो सीएनजी के का जो रेट है, मूल्य है, उसके बारे में सरकार को कुछ कंस्ट्रक्टिव सोचने की ज़रूरत है। देखिए, बजट अभी इन प्रोसेस है, फिर भी हम सब लोगों की एक्सपेक्टेशंस है कि बजट में हमें ज़्यादा फ़ायदा हो, टैक्स स्लैब्स कम हो, महंगाई कम हो, और साथ ही जो है चीज़ें आसानी से मिल सकें, सुविधाएं हमारे को ज़्यादा अच्छी हों। कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन कहाँ तक सफल होगी कह नहीं सकते। पिछली साल इन्होंने 12 लाख का जो दिया था, उससे काफ़ी लोगों को जो है कमर सीधी हुई, कुछ चीज़ें बच्चों के लिए खरीद सके। और जीएसटी में कम होने के कारण लोगों की दिवाली भी अच्छी गई। अब देखिए होली कैसी जाएगी, ये तो सरकार ही बताएगी। और एक हमारे यहाँ की समस्या है हेल्थ बजट को लेकर। हेल्थ बजट में इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हेल्थ बजट के लिए इंश्योरेंस पैकेज वगैरह खोले हुए हैं, लोग इंश्योरेंस की अवेयरनेस कम है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस वो प्रीफर करें तो मेरे ख्याल से उनको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि फैमिली पैक ले लें, अगर छोटा जो बिगिनर है वो फैमिली पैक लेगा, वो बहुत चीप आता है। महंगा तो उनके लिए आता है जो 50-60 से ऊपर है, तो उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस महंगा पड़ता है, इनके लिए सस्ता पड़ता है। लेकिन ज़रूरत जो स्लैब है, मेरे ख्याल से 45 to 50% लोग ऐसे हैं जो कम इनकम वाले हैं,
और वो ऐसी मतलब मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के हैं, उनके लिए हेल्थ की समस्या ये है कि अगर वो वहाँ जाए, हॉस्पिटल्स में जाए तो लंबी लाइनें, रजिस्ट्रेशन, लोग मैंने देखा है कि रातों को जो है हॉस्पिटलों के बाहर सोते हैं और ठंड गर्मी और सब बर्दाश्त करते हैं। इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, और इंश्योरेंस या कुछ ऐसी चीज़ें दे इनको। 5 लाख कोई खास सफिशेंट नहीं है। 5 लाख का बेनिफिट 70 साल से ऊपर या उसको कुछ नहीं, वो 70 तक पहुँचे 11% लोग पहुँचते हैं। 11% लोग को हम मुनाफा दे रहे हैं बेनिफिट, बट अबाउट क्या नाम है 89% उसको तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैम घर चलाना इस महंगाई में कितना मुश्किल है, किचन संभालना? मुझे तो कोई ज्यादा मुश्किल लगता नहीं है। नहीं लगता। ठीक है, पहले जैसे इनकम बढ़ी है वैसे ही महंगाई हुई है। चीज़ें महंगी हो गई हैं और जो प्रोडक्शन है ना चीज़ों का, उसकी कॉस्ट बढ़ गई है। वो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने के कारण चीज़ महंगी पड़ रही है, वो हमें महंगी खरीदनी पड़ रही है। दूसरी तरफ से हमें हर चीज़ पर टैक्स देना है। मेरे ख्याल से ज़िंदगी टैक्स पे ही चल रही है। हम तो खाली खान घूम रहे हैं। इस बार एक नया बजट आ रहा है। पिछली बार था कि सबका साथ सबका विकास की बात हुई थी, लेकिन जो चुनावी राज थे वहां पर ज्यादा फोकस किया गया था। इस बार को क्या लगता है जो बजट आ रहा है, इससे आम जिंदगी आसान होगी कि नहीं? ऐसे तो नहीं लगता है, वैसे मुश्किल ही है। अलबत्ता मोदी अपने हिसाब से बहुत कुछ कर रहा है, मगर मोदी के खिलाफ मैंने पहले ही आपको बोला, उसके इसमें 2 चाबियां हैं। एक मोदी के पास है, एक कांग्रेस वालों के पास है। हालांकि मोदी जब से आया है तब से बहुत तरक्की हुई है। हम ये नहीं बताएंगे, हम मोदी को वेलकम करते हैं। खासकर JNK में भी हम JNK के रहने वाले, JNK में भी बहुत कुछ हुआ है, ऐसी बात नहीं है। उसने हमको बहुत सारा दिया है। अलबत्ता बजट में हो सकता है। आपको क्या लगता है इस बजट से जिंदगी आसान होगी? नहीं, कहाँ होगी? नहीं होगी। नहीं होगी, कहाँ महंगाई पे महंगाई पर बहुत महंगा होता है। जो गरीब आदमी है वो मर जाता है, जो अमीर है उनको क्या है? उनको कुछ नहीं है। दूध के दाम बढ़ रहे हैं, खाने के हर किसी का दाम बढ़ रहे हैं, हर किसी का दाम बढ़ रहे हैं। देखो गरीब लोग बेचारा सवेरे रोटी लाते हैं, वो 50 रुपए का लाती है, उनके लिए कुछ नहीं है। हाँ, जो भी कुछ है वो अमीर के लिए है, गरीब के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। अरे किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि किसानों के लिए क्या किया उन्होंने? वो पहले बोल रहा है, जो बोलते हैं ना वो करते नहीं है। कह सकते हैं कमाई डबल करने का वादा किया था, कहाँ किया, कहाँ हो गया? देखो हम कश्मीर में बोल रहा हूँ, हमारे जो मिनिस्टर उमरुद्दुल्ला साहब है, उनने बोला हम गैस फ्री देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कहाँ है? 2 साल हो गया, अभी नहीं हुआ। हाँ दोस्त, क्या कह रहे थे? चुनावी वाला जो एक है कि इस बार का 26 का बजट आ रहा है, 3-4 राज्यों में चुनाव है, क्या उन्हीं जैसा पिछली बार बिहार में बांट दिए गए थे पैसे, क्या इस बार लगता है कि मुझे लगता है यूपी में बकायदा 10,000 रुपए आएंगे सब महिलाओं के खाते में? यूपी में? बिल्कुल, यूपी में चुनाव है 27 में, और 27 में सब महिलाओं के 10,000 रुपए आएंगे और वोट खरीदे जाएंगे। वोट खरीदे? बिल्कुल। और आप अभी बात कर रहे थे, किसानों की बात हो रही थी। इस समय DAP की बहुत मारामारी चल रही है। सहकारी बैंक पे 4-4 दिन लाइन में लगते हैं और उसके बाद भी DAP नहीं मिल पाती है। ब्लैक में खरीदनी पड़ती है किसानों को, जो कि हमें महंगी पड़ती है। 400-400, 500-500 रुपए ज्यादा एक बोरी पूर्ति है। हाँ, एक बोरी पे 400-400 रुपए, 500-500 रुपए ज्यादा पड़ता है। तो किसानों की तो बहुत बुरी हालत है। सरकार अगर सोचे सबसे पहले किसी के बारे में तो किसानों के बारे में सोचे, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा किसान नहीं है। तो किसानों के बारे में सोचना चाहिए, और बजट में सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए फायदेमंद हो तो किसानों के लिए और युवाओं के लिए होना चाहिए। ऐसी उम्मीद करता हूँ, आने दीजिए। नहीं, सरकार तो कहती है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर दें। आय दोगुनी हो ही नहीं रही। आय दोगुनी कैसे हो रही? धान था, धान भीग गया, मंडियों में गया, सस्ता बिका, फिर व्यापारी आए, उन्होंने महंगा खरीदा, उनने महंगा लेके गए यहाँ से, हमारे यहाँ से। तो कैसे किसानों की आय दोगुनी होगी? हम 2,000 का बेच पा रहे वही क्विंटल में, बोले जा रहे 25-2500 का। मलाई तो सब ऊपर व्यापारी खा रहे ना, किसान क्या खा रहे बेचारा? 1 बीघा वाला है, बेच आएगा 700, 1700, 1400 में। घर चलाना है उसे, त्योहार आ जाते हैं, तो बहुत किसानों की आय दोगुनी तो बिल्कुल नहीं हुई। जो PM किसान सम्मान निधि मिलती है 2,000 रुपए, उसके अलावा जो खाद है, बीज है, डीजल है, इनमें किसानों को सब्सिडी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, सब चीज में सब्सिडी मिलनी चाहिए। खाद बीज पे तो 100% मिलनी चाहिए। दवाएं होती हैं, खाद होता है, जो कि पूरी लागत लग जाती है। 2,000 रुपए कुछ नहीं है। 2,000 रुपए सिर्फ एक बेइज्जती है किसान की, और कुछ नहीं है। 2,000 रुपए से क्या होता है आज के समय में, बताइए? 6 महीने में 2,000 रुपए मिल रहे हैं, 3 महीने में जो भी मिल रहे हैं। 2,000 रुपए में कुछ नहीं हो पा रहा है। किसानों के बच्चे
बाहर अभी भी यहीं घर पे ही किसानी कर रहे हैं, कहाँ बाहर जा पा रहे हैं। तो 2000 ये अमाउंट भी बढ़ना चाहिए और सब्सिडी भी मिलनी चाहिए। सब्सिडी बीज पे भी मिलनी चाहिए, खाद पे भी मिलनी चाहिए, और जो टैक्स लगता है जब किसान बेचने जाता है अपनी फसल, उस पे भी छूट मिलनी चाहिए। जो मोदी सरकार का कार्यकाल रहा, युवाओं को लेकर आप कैसे देखते हैं, उसमें कैसा काम हुआ युवाओं को? युवाओं को लेकर तो हम कुछ नहीं देख रहे थे, हम भी भटक रहे हैं और जितने भी सभी भटक रहे हैं। एक तो अगर किसी चीज में हम भर्ती निकालते हैं उसमें हर जगह धांधली हो रही है। अब अभी दिल्ली पुलिस का ले लीजिए, उसमें सबसे बड़ी पेपर लीक हो गए, बहुत बड़ी समस्या, पेपर लीक होता है हर एक उसमें, तो फिर कोई फायदा तो है नहीं इस चीज। सबसे बड़ी समस्या है जैसे सेंटर डाल देते हैं, पेपर कैंसिल हो जाता है। हम यहाँ से उत्तराखंड पेपर देने जा रहे हैं, उत्तराखंड हम गए, किराया लगा, रहे, रुके, खाना खाया, सब किराया लगा, 500 रुपए का फॉर्म भरा और वो कैंसिल हो गया। दोबारा से वो फिर पे करूंगा, तो आम आदमी के लिए, किसानों के बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इस पे जोर दे सरकार और फ्री कराए। मैं तो कह रहा हूँ एग्जामिनेशन फीस फ्री। वैसे इस वक्त जो आम जनता है, आपको पता कि इस वक्त महंगाई का ज़बरदस्त दौर है। अब लोगों को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि हमें कुछ मतलब राहत मिलेगी इस गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। हम उम्मीद रखते हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, शायद वो लोगों के हित में ये बजट पेश करेंगे, ताकि जो आप इस वक्त जनता पिस रही है, महंगाई का ज़बरदस्त दौर इस वक्त चल रहा है, पूरे ओवरऑल इंडिया में इस वक्त क्राइसिस हैं, हर एक तरफ से जो आम जनता है वो पिस रही है। तो मुझे लगता है कि इस साल ये इस चीज़ का पूरी तरह से ध्यान रखें कि आम जनता के लिए इसमें कुछ बेनिफिट्स होंगी। महंगाई पे क्या लगता है? महंगाई तो अब इस आसमान छू रही है। हमें उम्मीद है खासकर देखिए जो इस वक्त ज़रूरियात ज़िंदगी हैं आम जनता के लिए, चाहे वो रोटी, कपड़ा, मकान हो या खाना खुर्दनी की जो एशिया है, इस वक्त आप देखिए कितना एक्सपेंसिव इस वक्त हो रहे हैं। तो उम्मीद आप यह जो मतलब देखिए यहाँ पे वो देते हैं जी, हम जी टीवी पे, हम जी इलेक्ट्रॉनिक्स पे, हम जी गाड़ियों पे छूट दे रहे हैं, उससे तो आप जनता को कुछ राहत तो मिलने वाली नहीं है। आम जनता जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो चाहते हैं कि हमें जो इनके एशियाई खुर्दनी है, उस पर कुछ राहत मिलनी चाहिए। तो हमें उम्मीद रखते हैं कि जो आने वाला बजट होगा उसमें आम इंसान का, खासकर जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो लोअर क्लास के लोगों के, उनको राहत मिलेगी। क्या लगता है दादा, इस बार का बजट कुछ राहत देगा? हमारे ख्याल से राहत वात तो क्या देना, राहत वात नहीं देना भाई, राहत क्या देगा, इतनी महंगाई है, राहत क्या देगा। कहा जा रहा था किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, हो गई है? किसान का क्या दुगनी होना है सर, किसान जहाँ है वहीं है बेचारे। अभी हम लोग खुद किसान से बिलोंग करते हैं, प्याज उपजाते हैं, गेहूँ उपजाते हैं, सब करते हैं, लास्ट में ट्रैक्टर पर लोड करके इधर उधर भटकते हैं बेचने के लिए। बेचने के लिए भी कुछ मंडी भी नहीं है? मंडी तो नहीं है, इधर उधर भटकते हैं, कभी मार्केट में चले जाते हैं प्याज बेचने के लिए, इधर रोड पे, कभी उधर कभी उधर। हर साल तो महंगाई है, एवरी ईयर से जो भी आप देखेंगे महंगाई बढ़ी जा रही है। सिलेंडर का रेट बोल रहे थे 500 हो जाएगा इलेक्शन से पहले, लेकिन कोई सिलेंडर का अभी 853 रुपये और आगे बढ़ेगा। डीजल पेट्रोल का भी वो बिल्कुल, जब कच्चा ऑयल सस्ता पीछे से मिल रहा है तो आगे क्यों नहीं डीजल पेट्रोल कम हुआ। इस बार बजट से आपकी क्या उम्मीद है? बजट यही है कि अभी न्यू डेवलपमेंटल एरा है, तो हम चाहते हैं कि भारत को नेशनल से लेकर जियोपॉलिटिकल एरिना में जो है हम स्ट्रेंथन हो, डिफेंस पर पूरा ध्यान दिया जाए, और उसके ऊपर जो है अभी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो। युवाओं को जो है अभी जिस हिसाब से इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप और एआई के क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं उसको विस्तार किया जाए। सेमीकंडक्टर के ऊपर अभी जो काम चल रहे हैं उसको और विस्तार किया जाए। और सबसे बड़ी बात जो है कि ग्लोबल साउथ में जो जिस हिसाब से अभी हमारा एक मार्केट है और मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया का जो इकोसिस्टम है वहाँ पे फ्लोरिश हो, और ये जन औषधि की सुविधाएं हैं और आत्मनिर्भर भारत की जो सपना है, परिकल्पना, उसको यथावत रूप से हम जमीन पे गढ़ें। एक सवाल और है कि जैसे पिछली बार सरकार ने 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया था, इस बार लोगों की डिमांड है कि उसे 12 लाख से 15 लाख या 20 लाख तक पहुंचाया जाए। आपको क्या लगता है? ये होनी चाहिए क्योंकि मिडिल क्लास और लो इनकम ग्रुप को जो है थोड़ा ईज आउट होना चाहिए, क्योंकि यही है इंडिया की रीढ़ की हड्डी है, यही है इकोनॉमी की एक स्तंभ है। तो उनको ईज आउट करेंगे तभी ना डेवलपमेंट का एक एक्सपेक्ट आगे बढ़ता चला जाएगा। मैम क्या उम्मीदें हैं इस 2000 नए बजट से? बजट से देखो जी, गरीब आदमी के लिए तो कोई नहीं कह सकते, ठीक है ना, बस इतना ही कह सकते हैं महंगाई, बाकी जितनी महंगाई होगी उतनी आमदनी होगी। क्या लगता है डीजल पेट्रोल के दाम इस बार कम होने की कोई उम्मीद है आपको? डीजल पेट्रोल ये 8-9 साल में क्या किया, ये लेके एक पॉलिसी आए थे कि डीजल और पेट्रोल का दाम कम होगा मार्केट, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, तो हम कम करेंगे।
और ज़्यादा होगा तो ज़्यादा करेंगे, मगर लूट लिया इन्होंने। इन्होंने कितनी दफ़े कम ज़्यादा किया आप बताओ, नहीं हुआ ना। तो ये किसके लिए, ये पॉलिसी किसके लिए बन रही है? ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रही है। इस देश का गरीब किसान, गरीब रेहड़ी पटरी वाला, ठेला चलाने वाला, दिहाड़ी करने वाला, सब परेशान है। उनके हाथ में इन्होंने एक ही काम किया कि तुम झंडा ले लो और देश में घूमते रहो। अच्छा, एमएसपी किसानों की बात आप कर रहे हैं, एमएसपी का क्या लगता है, कानूनी दर्जा मिलना चाहिए एमएसपी का? मिलना चाहिए। बड़े बड़े धनाढ्य लोग जो हैं इस देश में सामान बेच रहे हैं, बाहर के देश लोग आके इस देश में सामान बेच रहे हैं, उनकी एनएसपी तय है। ये किसान की एनएसपी तय होनी चाहिए। उनको 6,000 12,000 दे के लूट लिया तुमने, बेवकूफ बना दिया। बजट 2026 आ रहा है और लोगों को इस बजट से खूब सारी उम्मीदें हैं। किसी को लगता है कि इस बार महंगाई कम होगी, युवाओं को लगता है कि एजुकेशन सेक्टर में थोड़े से पैसे बढ़ेंगे, वहीं जो घरेलू महिलाएं हैं उन्हें लगता है कि जो घर का सामान है वो थोड़ा सस्ता हो जाएगा। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।